प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ के तीसरे लेक्चर और चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम किसी दिए गए रैखिक समीकरण को कैसे उस रैखिक समीकरण का आलेख प्रस्तुत करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी चैप्टर 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी कि हमें रैखिक समीकरण दिया है और कह रहा है कि आलेख खींचें। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम एक ग्राफ पेपर वाली कॉपी लेते हैं और उसी में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो पहला प्रश्न है x धन y बराबर 4। x धन y बराबर 4 इस दिए गए दो चरों का ये रैखिक समीकरण है। x भी चर है, y भी चर है, तो दो चरों वाला क्या है? रैखिक समीकरण है। इसको हमें आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हम इस दिए गए आलेख से कम दो हल ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हम एक सारणी बनाएंगे, इस रैखिक समीकरण की एक सारणी बनाएंगे। तो कम से कम दो हल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम x लिख देंगे x और यहाँ पे y लिख देंगे। यहाँ पे बिंदु x, y जिससे हमें आलेख खींचना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रखें इस समीकरण में, इसको मान लीजिए 1, तो क्या मिलेगा? अगर इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 धन y बराबर 4। तो हमें प्राप्त होगा y बराबर 4। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 तो y बराबर 4 और बिंदु क्या प्राप्त हो गया? 0, 4। पहला हल हो गया है। ये पहला हल। दूसरा हल देखिए, कम से कम दो हल करना पड़ेगा किसी रेखा को प्राप्त करने के लिए। दूसरा हल क्या होगा? x बराबर कुछ और मान ले लीजिए, x बराबर 2 ले लीजिए। यहां रखिए, क्या मिलेगा? 2 धन y बराबर 4। हल करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 4 माइनस 2 हल करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो हमें y का मान कितना मिला? 2 मिला। यही मान हम यहाँ पे रख देंगे। x का मान 2 तो y का मान 2, तो बिंदु क्या मिला? 2, 2। हमें यही बिंदु प्राप्त हुए। अब हम दिए गए दो बिंदुओं की सहायता से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण से किस प्रकार का ग्राफ या आलेख प्राप्त हो रहा है। तो ये सब प्रक्रिया हम ग्राफ पेपर में करते हैं। ग्राफ पेपर में एक पैमाना ले लेते हैं कि एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। आवश्यकता के अनुसार हम पैमाना ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, यह x अक्ष है, यह x अक्ष का धनात्मक दिशा है, यह ऋणात्मक दिशा है, यह धनात्मक दिशा है और यह ऋणात्मक दिशा है। इसी प्रकार से हम y अक्ष पे ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5
कोई ऋणात्मक देखिए मान नहीं है, साथ में धनात्मक ही लेंगे। 2 3 4 5। देखिए जो पहला बिंदु है 0,4 अर्थात x अक्ष पे जो हम चलते हैं या दूरी लेते हैं उसी को हम भुज कहते हैं, और जो y अक्ष पे मान लिया जाता है उसको हम कोटि लेते हैं। तो प्यारे बच्चों x पे 0 लेना है, y पे 4 लेना है। x पे 0 का मतलब है कि मूल बिंदु ही है और 4 का मतलब है यह बिंदु, अर्थात हमें इसी बिंदु से वह आलेख खींचना है। दूसरा बिंदु है 2,2 अर्थात x पे 2 लेंगे और y पे 2 लेंगे तो हमें यह बिंदु मिलेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे जिससे हमें एक रेखा प्राप्त होगी। सीधा मिलाएंगे तो जिससे हमें एक रेखा प्राप्त हो रही है, इसी को हम दो चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। इस रेखा का नाम होगा x + y = 4। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह आलेख समझ में आया होगा। आप जहां पे यह प्रक्षेप किया है वहां पे आप मान रख देंगे। तो आप इसे मान लीजिए a और b। a का निर्देशांक 0,4 है और b का निर्देशांक कितना है 2,2 है। तो प्यारे बच्चों यह पहले का ग्राफ है। इसी प्रकार से x - y = 2 इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज का पहले का दूसरा। प्रश्न में दिया है x - y = 2 का आलेख खींचिए। तो प्यारे बच्चों प्रश्न 1 की भांति प्रश्न 2 में भी हम एक सारणी प्राप्त करेंगे, जिस सारणी में x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम x का मान कुछ मान लेते हैं। माना x = 0 इसमें रख दीजिए तो आपको प्राप्त होगा कि 0 - y = 2। अब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y = -2। तो अब यही मान में लिख देंगे 0 और -2 और बिंदु के रूप में क्या मिलेगा, पहले हम भुज लिखते हैं बाद में कोटि लिखते हैं तो हो जाएगा 0, -2 हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यह इसका पहला हल प्राप्त हुआ। दूसरा हल कैसे मिलेगा, हम y के मान को कुछ भी ले सकते हैं। तो हम मान लिए 0 तो इसमें रख दीजिए तो प्राप्त होगा x - 0 = 2 तो x = 2। यही मान हम सारणी में नोट कर लेंगे। तो y का मान लिया गया है 0 तो x का मान मिला है 2। तो बिंदु हमें प्राप्त हुआ 2,0। अब दिए गए इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए x डैश x y और y डैश। अब इसी पे एक पैमाना ले लीजिए। अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इस नाते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 माइनस दिशा में भी हमें लेना पड़ेगा पैमाना। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। देखिए हमने एक चतुर्थांश तैयार कर दिया। अब हम दिए गए बिंदुओं को इसमें प्लॉट करेंगे। तो पहला बिंदु है 0, -2 अर्थात x अक्ष पे 0 लेना है और y अक्ष पे -2 लेना है। तो मूल बिंदु से हम
प्रारंभ करते हैं तो x बराबर 0 का मतलब हम चलेंगे ही नहीं वाई एक्स अक्ष पे, और y पे -2 अर्थात हमें यह बिंदु मिल गया, पहला बिंदु मिल गया। अब ऐसे ही 2,0 अर्थात x पे कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, तो 2 चलिए, और y पे 0 का मतलब हम y पे चले ही नहीं। अब इसी दोनों को मिला दीजिए, जब मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो दिए गए रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करती है, और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को हम मान लेंगे a और b, और निर्देशांक को हम लिख देंगे। तो x अक्ष पे जो दिया है 0, a है 2,0 और जो b का निर्देशांक है ये है 0, -2, और इस रैखिक समीकरण का x y बराबर 2। प्यारे बच्चों, यही इसका आलेख होगा, x -2 के आलेख का। तो प्यारे बच्चों आप लोग लगाइएगा इसी प्रकार से। तीसरा प्रश्न है y बराबर 3x, और चौथा प्रश्न है 3 बराबर 2x धन y। आपके लिए होमवर्क है प्यारे बच्चों, आप दोनों प्रश्न, पहले का तीसरा और पहले का चौथा हल करिएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा। इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? प्यारे बच्चों, जब यह दिया है कि बिंदु 2,14 अर्थात वह 2 चरों का रैखिक समीकरण अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि भुज भी दिया है और कोट भी दिया है। भुज का मतलब होता है x अक्ष पे चली गई दूरी, और कोट होता है y अक्ष पे चली गई दूरी। तो यहाँ पे 2 चरों का मान दिया है, इस नाते इससे जो भी समीकरण प्राप्त होगा वो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होंगे। ये तो स्पष्ट हो गया। कह रहा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इससे 2,14 से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल हम देते हैं, y = 7x, y = 7x। यह एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। 7x - y = 2। क्या यह समीकरण नहीं है? और इस बिंदु को इसमें रखिए तो जरूर संतुष्ट करेगा। रख के आप चेक कर लीजिए, y का मान 14 है और x का मान 2 है, तो 7 दूनी 14 बराबर 14। संतुष्ट किया कि नहीं किया? इसी प्रकार से एक पहला एग्जांपल है। दूसरा इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि x + y बराबर 16। यह भी एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। यदि इस रैखिक समीकरण में हम x y के जो मान दिए हैं रखें तो दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे। x का मान देखिए 2 है और y का मान है 14, तो 2 धन 14 करेंगे तब भी हमें 16 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 चरों के रैखिक समीकरण जिनके हल 2,4 हैं, तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए अनेक रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस प्रकार की अनंत रेखीय समीकरण से यह बिंदु संतुष्ट होते हैं। अगर एक लाइन में हमें कहना हो कि 2,14 से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2,14 से अनंत 2 चरों के रैखिक समीकरण खींचे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसे आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि
बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, यदि ये जो बिंदु दिया है, बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 पर स्थित है तो ये जो x y के निर्देशांक दिए गए हैं इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यदि स्थित है तो संतुष्ट करेंगे और यदि स्थित नहीं है तो संतुष्ट नहीं करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 4, पहले भुज और बाद में कोट। इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो रखिए मान हो जाएगा 3 गुणे y का मान है 4 बराबर a गुणे 3 धन 7। अब इसको हल करेंगे तो 3 चौक 12, 7 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 7 बराबर 3। 12 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 5 बराबर 3 है। इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा a बराबर 5/3। प्यारे बच्चों, a का मान होगा 5/3। तो इसे आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कोई शहर है, उसमें टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, अर्थात पूरी दूरी कितनी तय की गई है, x किलोमीटर है, तो कुल किराया y रुपया है। तो इसका रैखिक समीकरण लिखें और आलेख भी खींचें। तो प्यारे बच्चों, इसको हम एक मान लेंगे कि यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी है, यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी है जिसको तय करना है। तो कुल दूरी दिया गया है, प्रश्न में दिया है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, अर्थात कुल दूरी जो है तय की गई है यह है x किलोमीटर। और प्रश्न में दिया है कि जो टैक्सी है वो कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया। इन दिए गए सभी जो दूरी है उसको एक किलोमीटर में हम बांट लेंगे। तो जो ये पहला किलोमीटर है इसका जो रेट है ये 8 रुपया है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जो किलोमीटर है इसका जो चार्ज है 8 रुपया है और शेष जितने भी किलोमीटर हैं सबके जो रेट है 5 रुपये। तो हम कहें कि अगर कुल x किलोमीटर है और 1 किलोमीटर 8 रुपये का लग रहा है तो शेष कितने किलोमीटर बचेंगे? शेष जो भी होंगे वो होंगे x किलोमीटर, x माइनस 1 किलोमीटर। मतलब कुल में से 1 को घटा देंगे। क्यों 1 को घटाएंगे? क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो जो पहले किलोमीटर के बाद वाला किलोमीटर होगा वो एक गुना में होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बाद की दूरी के लिए किराया 5 रुपया है, तो ये होगा नहीं होगा। फिर अगले में ऐसे 5 होते होते चला जाएगा, अर्थात पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और अगले किलोमीटर के किराए इतने होंगे क्रमवार। तो हम लिख सकते हैं, दिया है कि कुल किराया 8 रुपया, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल किराया कितने दिए गए हैं, y। कुल किराया प्रश्नानुसार कुल किराया
कितना दिया है y। जब कुल किराया y दिया है और कैसे लगा है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और अदर जो भी किलोमीटर है उनके किराए 5 रुपए, तो 5 के गुणज के रूप में होंगे। तो हम अगर कुल किराया जोड़े तो क्या लिखेंगे 8 धन 5 गुणे x माइनस 1 बराबर y। प्यारे बच्चों, इस दिए गए समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 8 धन 5x माइनस 5 बराबर y, और यहाँ मिलेगा 5x, y को इधर लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। 8 में से 5 जा 3 बराबर को इधर ले जाएंगे -3 होगा। तो यही जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है यही दिया है दो चरों का रैखिक समीकरण 5x माइनस y बराबर -3, या इसी को हम लिख सकते हैं 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। यही इसका रैखिक समीकरण होगा। अब हमें ग्राफ प्राप्त करना है, तो यहाँ पे हम बिंदु लेंगे, बिंदु प्राप्त करेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बिंदु प्राप्त करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि y को उधर कर दीजिए, या 5x बराबर यहां लिख सकते हैं 5x बराबर y को उधर करेंगे प्लस हो जाएगा y माइनस 3 और x बराबर हो जाएगा y माइनस 3/5। अब इसी के माध्यम से हमें एक चार्ट प्राप्त करेंगे, उस चार्ट में x y के विभिन्न मान ज्ञात करेंगे, जिसकी सहायता से हम दिए गए रैखिक समीकरण का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम y का मान कितना रखें, y का मान एक रखेंगे तब भी माइनस आएगा, 2 3, यहाँ पे y का मान -2 ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए -2 ले लिया जाए, तो -2 -3 -5 हो जाएगा। अब -5/5 लेंगे तो यहाँ पे x का मान मिलेगा -1। इसी प्रकार से हम y के मान कुछ और प्राप्त करें। y के मान -7 ले लीजिए, y के मान -7 ले लीजिए, तो -7 -3 -10 हो जाएगा, -10/5 -2 मिलेगा, x का मान -2 मिलेगा। तो हमें क्या बिंदु प्राप्त हुआ -1, -2 और -2, -7। इन दिए गए दोनों बिंदुओं की सहायता से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख होगा। तो हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। देखिए, तो ग्राफ पेपर में हम सभी दूरियों को प्रदर्शित करेंगे। उच्चतम दूरी 7 दी गई है, तो 7 बराबर भागों में आप बांट दीजिए। हमने 7 बराबर भागों में इसे बांट दिया। आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। पहला बिंदु है, यहाँ पर नाम लिख दें 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -6 -7 दिया। पहला बिंदु -1, 2 अर्थात -1, -2 अर्थात नीचे चलेंगे, यानी कि एक बिंदु मिलेगा। दूसरा बिंदु है -2, -7 अब हम नीचे जाएंगे, हमें यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा। और इन्हीं दोनों बिंदुओं को आप मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए।
लीजिए, ये इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। प्यारे बच्चों, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो a का निर्देशांक है -1, -2 और b का निर्देशांक है -2, -7। तो प्यारे बच्चों, ये इसका ग्राफ होगा जो ये प्रदर्शित करता है कि ये दिया गया दो चर का रैखिक समीकरण है। तो आप इसे नोट कर लीजिए।